क्योंकि कहीं ना कहीं हर आत्मा को कोई, जैसे मुझे लगता है कि अपना चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम वहां से हट करके मेरे पास शिफ्ट हो जाओ, मतलब मुझे अपना समझने लग जाओ, हर हर रोल में मुझे समझने लग जाओ। मगर हम उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते कि मतलब युगल है तो नहीं बाबा मेरा साथी है, मतलब हरदम हम बाबा, एक्चुअली हमें फिजिकली दिखाई नहीं देता और दूसरी आत्मा हमें फिजिकली दिखाई देती है, तो फिर भी हम उसके साथ अटैच रहते ही हैं। तो इसीलिए मुझे ये लग रहा था कि हम ये सोच के हमारी अपनेपन की एक परिभाषा हम बना लेते हैं कि वो अपना है, और हमारी एक थॉट होती है कि अपने ऐसे नहीं कर सकते, कि किस तरीके से, तो अपनों की परिभाषा हमें थोड़ा चेंज करनी चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब था। क्योंकि हम उन्हें अपना समझ रहे होते हैं और इसीलिए हमें उनका वो बिहेवियर बहुत ज्यादा हर्ट करता है, जिसको इसीलिए हम तो बाबा ने एक्सेप्ट नहीं बोला कर ना, पाते। हाँ, त्याग की भावना, बाबा ने बोला ना, संबंधों का त्याग करना। हाँ जिस वक्त हमने संबंधों का त्याग कर दिया, मतलब उनसे वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है हमारी, उस संबंध में हम देख ही नहीं रहे उस आत्मा को। हाँ हाँ दीदी, मैं यही सोच रही थी कि हम उन्हें देखते हुए भी ये सोचें कि नहीं, ये हमारे अपने नहीं है, इंडिविजुअल एक आत्मा है, अपना कर रही है, अपना पार्ट बजा रही है। मतलब इस चीज को लाने के लिए भी काफी मेहनत रहती है बिकॉज सबसे हमें, पहले तो उन क्यों, रिलेशंस का त्याग करना ही बहुत मेहनत है। हाँ ये एक प्रकार से वही हो गया कि आप छोड़ रहे हो उनको, अपना नहीं समझ के, बस खाली बाबा को अपना समझना जो दिख नहीं रहा है। हाँ अभी तक जी। मुझे लगता है कि ये रिलेशंस का त्याग है ना, संबंधों का त्याग की क्लैरिटी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि वो सारे हमारे अपने हैं, अपने होकर भी अपने नहीं। जैसे बाबा बोलते हैं ना, तुम इस दुनिया में रह रहे हो, मैं इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया के नहीं हूँ। वो उसके लिए किसके साथ में हमारा कंपैरिजन करता है? उस लोटस फ्लावर के साथ जो कीचड़ में रहता है, वहाँ फिर भी वो कीचड़ के ऊपर है। तो ऐसा ही ये सारे संबंध तो हैं हमारे, मगर फिर भी हम इन संबंधों से परे हैं। संबंधों का त्याग करने का मतलब है कि हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो अपेक्षाएं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस उन संबंधों को लेकर होती है, उसको खत्म करना। कि वो मुझे समझे, वो भी तो मेरा हस्बैंड है, वो मेरी दिल की बात क्यों नहीं समझ सकता? जैसे मैं उसकी हर, उसने सिर्फ नजरें भी उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैं उसके भाव समझ जाती हूँ, और ये मैं भी किया तो भी ये समझ नहीं पाता। क्योंकि संबंध का त्याग, जैसे बच्चे का, ये मेरा बच्चा है ना, तो बेटे का मैंने इतना छोटे से बड़ा किया, इतना ये उसको किया, अब वो कॉलेज जाने लगा। पहले तो आके मेरे को बैठता था, पूछता था कि मम्मी कैसा है, क्या है। अब कॉलेज जा रहा है, अभी तो दिन में फोन भी नहीं करता है मुझे, आता है रात को, आएगा, खाना खा के अपने रूम में चले जाएगा, सो जाएगा, 1 मिनट भी बात नहीं करता। नहीं दीदी, उससे भी और ऊपर ये कि हम अपने बच्चों का कितना केयर करते या हैं जब वो तो कभी ये तकलीफ में एक्सपेक्टेशन होते हैं। अगर जब हाँ, और हम जब किसी तकलीफ में आते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद करे वो हमारे, हमें थोड़ा सा समय या थोड़ा सा पूछे, देख ले, हाँ, एटलीस्ट देख ले कि हाँ आज मम्मी या पापा कुछ ठीक नहीं है, करते हैं, बट कभी कभी वो अपने बिजी होते हैं या कहीं कहीं और, माइंड कहीं और होता है उनका, तो उतना ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं हम हर्ट होते हैं, बट वी आर प्रैक्टिसिंग कि नहीं ये नहीं उम्मीद नहीं करें हम। अब ये सब सुन रही हो आपसे तो लगता है कि नहीं, छोड़ना इसको है, बोलते छोड़ना हैं है। संबंधों का त्याग। बेटे को हमने तोड़ दिया अपने से, ऐसा नहीं, हमको अपना फर्ज निभाना है उसके प्रति, मगर उससे हाँ वो एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो अपना फर्ज निभाए। वैसे ही हाँ। बच्चे हो, हस्बैंड हो, हर रिलेशन का, इवन फ्रेंड्स का। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को रोज मैसेज डालते हो, ठीक है, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप रोज मुझे मैसेज डालोगे, रोज मुझे पूछोगे, मगर उसके बदले अगर आपने मेरे से ये एक्सपेक्ट कर लिया कि
आज मैंने मैसेज नहीं किया, उन्होंने भी पूछा नहीं, तो अनुपमा बहन का तो रोज मैसेज आता है, आज मेरे को मेरा मैसेज नहीं गया, तो आज प्रतिमा दीदी ने मेरे को पूछा भी नहीं। ये संबंध का भी त्याग, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ, और बहुत जरूरी है। और जब ये एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमें तभी करना है, ये सब एक साथ फॉलो होता है। हमारी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, उनकी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव में लेना, और ये संबंध को त्याग करना। दिस ऑल टुगेदर विल वर्क टुगेदर। ये टीम वर्क होता है। जैसे पांचों उंगलियां जब साथ में काम करती है तो शक्ति बन जाती है। ये भी सब कुछ शक्ति बनता है सेम वक्त में। संबंधों का त्याग, गलतियों को स्वीकारना और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, है ना? जब ये तीनों चारों चीजें और फिर इमर्ज होता है, इन सब को करने के लिए इमर्ज होती है हमारी शक्तियाँ। तो बाबा हमारा हाथ पकड़कर उन शक्तियों को और मजबूत बनाता है। सहन करने की शक्ति, नीरजता की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति, सामने वाले को ब्लेसिंग्स करने की शक्ति, कि अपने दर्द में भी सामने वाले को, वो हमारे पैर पे पैर देके हमें दबा रहा है, दर्द दे रहा है, और फिर भी उसको बोलना है ब्लेस, बाबा ब्लेस यू। मुझे हर्ट कर रहा है, बाबा ब्लेस यू। इस तक की शक्ति वो तभी आती है जब हमारे अंदर इन सब का एक साथ समावेश हो। और अपने आप जब ये शक्तियाँ भी आ गई, संबंधों का त्याग करने का भी आ गया, तो हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति स्नेह भावना, जो नफरत, द्वेष, क्रोध में ली हुई थी, वो तुरंत बदलते हुए जाएगी और स्नेह और प्यार की भावना चलेगी। हमारे वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली, अब कर देखना, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव। अब क्योंकि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ नीरसता नहीं आ जाए, इसके लिए बाबा कहता है कि सारे रस मुझसे लो, सारे संबंध मेरे साथ जोड़ो। कि वो सारी हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। आप देख लेना, जो भी कुछ है वो बेटा बन के भी करता है, फ्रेंड बन के भी करता है, हस्बैंड बन के भी करता है, सब रूप में वो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। वो कभी हमें कमी नहीं होने देता है ना। हमारी तुम ये भी करके देख लो, तुम सिर्फ इच्छा को करो कि बाबा आज तो ये मीठा खाने का बहुत दिन हो गए, हमने रसगुल्ले ही नहीं खाया है बाबा। तुम ऐसी इच्छा करके देखो, और नहीं बाबा ने आप तक वो पहुंचा दिया, तो देखो वो करता है, वो एक्सपीरियंस किया है, वो होता है, बहुत बार हुआ है। अगर तुम बोर हो गए हो घर में बैठ के और तुम बोलो बाबा ये लॉकडाउन 2 महीना हो गया, हम बाहर का नज़ारा नहीं देखा, कुछ भी हम बाहर घूमने नहीं गए, और तुम देखो बाबा किस तरीके से आपका अरेंजमेंट कर देता है। जरूरी नहीं कि आप फिजिकली बाहर जाओ, वो अंदर घर में ही बैठे बैठे आपका वो अरेंजमेंट कर देगा कि आपको फ्रेश फील हो जाए, बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। इस तरीके से वो सारा संबंध निभाता है। जब हम ये देह के संबंधों को त्यागते हैं और उससे सारे संबंध जोड़ते हैं, तो बाबा जो मुझे में पॉइंट बोलता है ना, कभी संबंधों का त्याग करो और मुझे याद करो, मेरे से वो संबंध को जोड़ो, तो हमारी सारी शिफ्ट हो जाती है। जैसे अनुपमा बहन ने बोला शिफ्ट करना, हम सारा शिफ्ट कर रहे हैं बाबा की तरफ, है ना। सभी संबंध हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम वो भूल नहीं सकते। एक इंसान की वो फितरत है ना, हम छोड़ नहीं सकते, तो शिफ्ट करना। और बाबा ने हमें चुना है पहले, मतलब 100% हम देने लायक है ना। अभी तक हमारे परिवार को नहीं चुना, हमारे उस परिवार में से हम ही एक नंबर है जो चुना है। इसका मतलब 100% बाबा को विश्वास है ये बच्ची पूरा दे सकती है, और इसको उस लायक बनाना है ना। तो आज जो हमारा ये टॉपिक था, क्रोध, रेवेंज की भावना, बदले की भावना, द्वेष, मत्सर, है ना, नफरत, इन भावनाओं को कैसे बदलना है, ओके। और कौन सी स्थितियाँ यूज करनी है इसमें,
और किस तरीके से पांचों मतलब सभी जो बाबा रास्ता बताता है, जैसे संबंधों का त्याग करना, अपने शरीर के संबंधों का ये तोड़ना और बाबा से जोड़ना, शरीर के संबंधों को तोड़ना और बाबा से जोड़ना, वो स्थिति, इनको ये सब जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो अपने आप ये गुण इमर्ज होता है। कौन सा गुण है वो? स्नेह और प्यार का। और उस आत्मा के साथ और एक गुण जुड़ जाता है, वो है शांति।